नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, आईक्यू है। दैट इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन कि बुद्धि लब्धि क्या है आपकी और बुद्धि लब्धि का हम मापन कैसे करते हैं। इससे आपके एक या दो न्यूमेरिकल रहता है। आपके कोई भी एग्जाम हो गया, आपका सीटेट हो गया या आप बोल सकते हो यूपी टेट हो गया आपका, या अदर स्टेट के एग्जाम होते हैं, उसमें आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। न्यूमेरिकल मिलता है बेसिकली इस पे, जिसमें आपका मेंटल एज गिवन होगा या तो सीए गिवन होगा एंड यू हैव टू फाइंड द आईक्यू। तो देखते हैं आपकी बुद्धि लब्धि है क्या और बुद्धि लब्धि का मापन कैसे करते हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि को क्या बोलते हो आप, इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोलते हो, और उसका मेजरमेंट कैसे करते हो वो सारी चीज़ें इस लेक्चर में देखेंगे हम। तो पहले हम हिस्ट्री जान लेते हैं कि आईक्यू के बारे में हिस्ट्री जान लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट कौन दिया था। इसके कॉन्सेप्ट की बात करें, इसके कॉन्सेप्ट को कौन फॉर्मुलेट किया था और इसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं, देन कम टू द न्यूमेरिकल। तो अगर हम बुद्धि लब्धि की बात करें, आईक्यू की बात करें, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात करें, तो बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का क्या है, एक मापन है। मीन्स हम बच्चे को फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चा किस कैटेगरी में आता है, कि गॉड गिफ्टेड है, कि बच्चा बहुत तेज है, एवरेज है, कैसा है। इसके थ्रू क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो उसकी बुद्धि, राइट। मीन्स उसके आईक्यू का हमें पता चलता है बच्चे के बारे में। तो देखो टर्मैन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि की खोज की थी। ध्यान रखना, टर्मैन जो आपके साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया था, क्या खोज की थी, आईक्यू के बारे में खोज किया था इन्होंने और फॉर्मूला दिया था। ध्यान रखना, तो टर्मैन ने क्या किया था, मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि की खोज की थी। ध्यान रखना, तो एग्जाम में कभी भी आया आपका बुद्धि लब्धि की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना टर्मैन ने किया था। ध्यान रखना, और उन्होंने क्या फाइंड आउट किया था, फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, निम्नलिखित सूत्र निकाला था। कैसे निकाला था, उसके लिए क्या मेथड है। तो देखो बुद्धि लब्धि फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, आईक्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, निकालने के लिए मानसिक आयु जो आपकी मेंटल एज है, मानसिक आयु बोले तो मेंटल एज, मेंटल एज बोलते हैं इसको। मानसिक आयु को क्या बोलते हो, मेंटल एज को वास्तविक आयु, वास्तविक आयु बोले तो क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। मीन्स इसको डिवाइड करोगे। अगर हम सिंपल फाइंड आउट करें, फॉर्मूला क्या होता है आपका, आईक्यू का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है आपका, यू हैव टू राइट द मेंटल एज बोले तो मानसिक आयु अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज CA इंटू 100 करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, बुद्धि लब्धि निकल के आ जाएगा, आईक्यू निकल के आ जाएगा। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द फाइंडिंग द आईक्यू। किसी बच्चे की अगर आईक्यू में फाइंड आउट करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, मेंटल एज पता होनी चाहिए और क्या पता होना चाहिए, आपकी CA पता होना चाहिए। दोनों चीज़ें फाइंड आउट होगी तभी आपका आईक्यू निकल के आ जाएगा किसी भी बच्चे का। XYZ कोई भी बच्चा होगा, अगर उसको आईक्यू फाइंड आउट करना है तो आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे। तो ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला आपके ऑप्शन में दे देता है कि आईक्यू का क्या फार्मूला होगा, तो अगर आपको पता है तो आप टिक करके चले आओगे। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, विलियम स्टर्न था, जिन्होंने क्या किया था, आईक्यू के कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट किया था। ध्यान रखना, उसकी एक अवधारणा तैयार की थी। तो ध्यान रखना, कभी कभी ये भी आ जाता है कि आईक्यू की कॉन्सेप्ट को किसने लेके आया था। ध्यान रखना, विलियम स्टर्न लेके आए थे 1912 में, ने बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा तैयार की थी। ध्यान रखना, मीन्स उसके कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट किया था। तो अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो उसमें क्या नाम आएगा आपका, विलियम स्टर्न आएगा। 1912 में इन्होंने बुद्धि लब्धि की अवधारणा रखी थी, उसका कॉन्सेप्ट रखा था। बट अगर आपका पूछा जाता है कि आईक्यू की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना टर्मैन ने की थी। ध्यान रखना, तो ये छोटी छोटी बातें बट आपको याद होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, आप कैसे फाइंड आउट करोगे बुद्धि लब्धि को। आईक्यू को मेजर करने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया, यू हैव टू राइट द मानसिक आयु, आपको लिखना पड़ेगा मानसिक आयु बोले तो मेंटल एज डिवाइडेड विद द वास्तविक आयु बोले तो क्रोनोलॉजिकल एज, CA बोलते हो उसको, MA बोलते हो मेंटल एज, इनटू क्या करोगे आप 100 कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, आईक्यू निकल के आ जाएगा किसी बच्चे का भी। तो ये फार्मूला किसका है, आईक्यू का फार्मूला। इस फार्मूले को आप जरूर याद रखना।
और इसी फार्मूले के बिहाफ पे हम हर एक पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे कि अगर आई क्यू निकालना है तो क्या लिखोगे आप, आई क्यू इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 कर दोगे तो आपका आई क्यू निकल के आ जाएगा। ध्यान रखना, अब इसमें आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या बनेगा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, आई क्यू फाइंड आउट करना होगा तो क्या गिवन होगा आपका, एम ए गिवन होगा और सी ए गिवन होगा। ध्यान रखना, ये दोनों गिवन होगा तो आपको आई क्यू निकालना होगा। अगर क्वेश्चन में अगर आई क्यू गिवन है, मेंटल एज गिवन है, तो यू हैव टू फाइंड द क्रोनोलॉजिकल एज। अगर क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना आपको, मेंटल एज फाइंड आउट करना है, तो क्या गिवन होगा आपको, आई क्यू गिवन होगा उस बच्चे का और सी ए गिवन होगा। तो यहाँ से 3 वेरिएबल है, तीनों के बारे में फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ध्यान रखना, आई थिंक यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो आईक्यू की बात करें, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात करें, बुद्धि लब्धि की बात करें, तो सेम जो थ्योरी अभी मैंने बताई है, फार्मूला बताया, वही सेम फार्मूला आपका यहाँ पर भी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब देखो फार्मूला क्या आपका है, फार्मूला यहाँ पे क्या लिखा है देख सकते हो आप। विलियम स्टर्न के बारे में बताया था। विलियम स्टर्न ने क्या किया था, 1912 में आईक्यू के कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट किया था, उसकी अवधारणा रखी थी। वो साइंटिस्ट कौन थे, साइकोलॉजिस्ट कौन थे आपके, विलियम स्टर्न थे। फॉर्मुलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न 1912 में बुद्धि लब्धि की क्या किया था, अवधारणा की थी। ध्यान रखना, अभी मैंने इससे पहले भी बताया सेम पॉइंट। अब देखो आईक्यू को मेजर कैसे किया जाता है। आईक्यू को मेजर कैसे करोगे, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। ध्यान रखना, तो आईक्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आईक्यू किसके प्रोपोर्शनल है आपका, एमए के प्रोपोर्शनल है। अगर आईक्यू की बात करें तो आईक्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आपका क्रोनोलॉजिकल एज के प्रोपोर्शनल है। तो इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला गिवन होगा तो पूछ लेगा जो आपकी बुद्धि लब्धि है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, आपका मेंटल एज के कि क्रोनोलॉजिकल एज के। तो ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आ सकता है। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखा आपका, आईक्यू इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। ध्यान रखना, जो आईक्यू को हम मेजर करते हैं किस टर्म में मेजर करते हैं, मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। बोले तो मानसिक आयु, मेंटल एज बोले तो मानसिक आयु, कंफ्यूज मत होना, और क्रोनोलॉजिकल बोले तो वास्तविक आयु, वास्तविक आयु। ध्यान रखना, ये क्या होता है आपका क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं उसको, या तो बायोलॉजिकल एज भी बोल देते हैं कभी कभी, बायोलॉजिकल एज बोल सकते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना है कि मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल की जगह बायोलॉजिकल एज एग्जाम में लिखा था, तो ध्यान रखना दोनों सेम है। अभी मैंने फार्मूला बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ द आईक्यू क्या था आपका, आईक्यू इक्वल टू क्या था आपका, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज बोले तो बायोलॉजिकल एज इंटू 100 कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, आईक्यू निकल के आ जाएगा। वही शॉर्टकट में लिखा है, एम ए अपॉन सी ए लिखा है इंटू 100 लिखा है। बोले तो अगर हिंदी में बात करें तो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा आपका आईक्यू का फार्मूला हो जाएगा। तो इस फार्मूले से हम कई न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो ये था आपके आईक्यू के बारे में बेसिक पॉइंट, 3 पॉइंट था आईक्यू के बारे में, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में कि इसका कॉन्सेप्ट कौन फॉर्मुलेट किया था, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसका डिस्कवर किसने किया था, मीन्स खोज किसने की थी, और फार्मूला क्या था आपका। ये तीनों चीज़ें आपने देख लिया 3 पॉइंट में। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं। कुछ और भी देख लेते हैं कि आईक्यू के आधार पर लोगों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया था। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि अगर इस रेंज में आईक्यू हो तो बच्चा कहाँ पे लाई करेगा, कि बच्चा नॉर्मल होगा, कि एवरेज होगा, कि गॉड गिफ्टेड होगा। तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए बेसिकली, ये टेबल आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखो टेबल क्या आपका, आईक्यू के आधार पर लोगों का वर्गीकरण, मीन्स आईक्यू के बिहाफ पे किसी भी बच्चे का आप क्या कर सकते हो, वर्गीकरण कर सकते हो, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि बच्चा किस कैटेगरी में लाई कर रहा है। बच्चा एवरेज है,
बच्चा मंद बुद्धि है, बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है, क्योंकि सारी पैरामीटर कौन डिफाइन करेगा? आपका आईक्यू डिफाइन करेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट? आईक्यू। मीन्स आईक्यू के बेसिस पे क्या करोगे आप? यू हैव टू क्लासिफाई द स्टूडेंट। आईक्यू बोले तो क्या होता है आपका? इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता रखी है। अब देख सकते हैं टेबल में, देख सकते हैं अगर टेबल में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर ओवर 140 अगर आईक्यू किसी बच्चे का, आईक्यू आपका किसी बच्चे का 140 से ज़्यादा है, तो बच्चा कैसे होगा? किस रेंज में आएगा? बच्चा जीनियस होगा आपका। बच्चा क्या होगा आपका? जीनियस होगा, या बोल सकते हो गॉड गिफ्टेड होगा। गॉड गिफ्टेड होगा मीन्स बच्चा बहुत ही तेज होगा। ध्यान रखना, जिसका भी आईक्यू 140 से एबव है, 140 या 140 से एबव है, तो बच्चा ध्यान रखना गॉड गिफ्टेड की कैटेगरी में आएगा। अगर किसी बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो उसकी वैल्यू किस रेंज में लाई कर रही है, तो अगर आईक्यू आपका 120 से लेके 139 तक है, 139 तक है, तो क्या होगा? बच्चा वेरी सुपीरियर होगा, उसमें बच्चा तेज होगा। ध्यान रखना, ये कैटेगरी डिफाइन की गई है हर एक रेंज में। तो 120 से लेके 139 की जो वैल्यू, जो रेंज होगी आपका, क्या होगा? बच्चा किस कैटेगरी में होगा? वेरी सुपीरियर होगा। आपको ऑप्शन में भी दिख जाएंगे इस टाइप से। अगर 110 से लेके 119 है, तो बच्चा कौन सी कैटेगरी में लाएगा? सुपीरियर कहलाएगा। ध्यान रखना। अब जो इसके बाद जो आपका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे का अगर आईक्यू लेवल 90 से लेके 109 तक है, तो बच्चा कौन सी कैटेगरी में लाई कराएगा? ध्यान रखना, एवरेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कई बार क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। इस वाली वैल्यू को जरूर याद रखना कि जो अगर आईक्यू लेवल आपका 90 से लेके 109 के बीच में लाई कर रहा है, तो बच्चा कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा? आपका एवरेज कैटेगरी में लाई करेगा। जैसे आपने कोई पैरामीटर फाइंड आउट किया और आईक्यू की वैल्यू आ गई आपकी 107, तो ये बच्चा क्या होगा? आपका एवरेज होगा। ध्यान रखना, ये बच्चे की कैटेगरी क्या होगी? आपकी एवरेज हो जाएगी। ध्यान रखना, ये चीज़ आप याद रखना। बाकी इसके नीचे आप याद रखना 80 से 90 तो डल होगा आपका। ध्यान रखना, इसी तरह आप याद रखना। उसके बाद आप लास्ट वाला याद रखना, बिलो 20 क्या हो जाएगा? बच्चा इडियट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी आप याद रखना। तो आपका ये दो और एक टॉप वाला, तीन चीज़ जरूर याद रखना आप। एक ये भी कभी कभी पूछ लेता आपका 70 to 79 क्या होता है? आपका बॉर्डर लाइन डिफिशियंसी होता है। ध्यान रखना, ये बॉर्डर लाइन है, एक कैटेगरी बनाएगी। इसके ऊपर होगा थोड़ा सा अच्छा होगा, बट इसके नीचे एकदम बेकार होगा, आपका वाहियात होगा। ध्यान रखना, 70 to 79 बॉर्डर लाइन डिफिशियंसी होगी। ध्यान रखना, बट अगर बिलो 20 चले जाओगे तो बच्चा बहुत इडियट होगा। ध्यान रखना, तो दो तीन चीज़ आप याद रखना, 140 याद रखना, 90 to 109 याद रखना, 70 to 79 याद रखना, और बिलो 20 याद रखना। ये चार चीज़ जरूर याद रखना आप। तो आपका आईक्यू के आधार पर लोगों का क्या है? वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? आईक्यू। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखना। अब देखो यहाँ पे सेम चीज़ है, थोड़ा सा और बेसिक पॉइंट इसमें दे रखा है कि मीन्स इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। कभी कभी पूछ लेता है, पूछता नहीं है, बट कभी कभी बाय डिफॉल्ट अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम इंटेलिजेंस शब्द की बात करें, जो आपका इंटेलिजेंस शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटेलिजेरे से हुई थी। ध्यान रखना, इंटेलिजेरे से हुई थी, जिसका अर्थ टू अंडरस्टैंड है। ध्यान रखना, कभी कभी ये भी पूछ लेगा इस चीज़ का अर्थ क्या होगा आपका? टू अंडरस्टैंड। ध्यान रखना, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। और देखो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होता है। ध्यान रखना, आनुवांशिकता से ज़्यादा प्रभावित होता है आपका आईक्यू, सॉरी इंटेलिजेंस। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो पॉइंट का, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन, एडॉप्ट और लर्न। ध्यान रखना, देखो सेम फार्मूला अभी मैंने बताया आपको प्रीवियस स्लाइड में। ये क्या था? आपका आईक्यू का फार्मूला है। ध्यान रखना, इसको जरूर आप रिमेंबर करना, माइंड में फिटअप कर लेना। आईक्यू क्या होता है? उसका फार्मूला क्या होता है आपका? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये चीज़ आप जरूर इस चीज़ को याद रखना। सेम चीज़ लिखा है आपका, आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, कई बार बता चुका हूँ, इंटू 100, या बोल सकते हो MA अपॉन CA इंटू 100। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख जाएगा एग्जाम में, MA अपॉन CA इंटू 100। ये क्या आपका आईक्यू का फॉर्मूला। इसी तरह आपके चार फॉर्मूला बना के दे देगा, उसमें आगे पीछे कर देगा, CA को ऊपर कर देगा, MA को नीचे कर देगा, और पूछ लेगा विच वन इज द करेक्ट आंसर, विच वन द करेक्ट फार्मूला फॉर द आईक्यू।
और 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में क्या करेगा आपका एम ए को रिवर्स कर देगा, एम ए नीचे कर देगा, सी ए को ऊपर कर देगा। जैसे मैंने ए लिख दिया, ये आपका बी पार्ट क्या हो जाएगा आपका, जैसे मैंने लिख दिया आई क्यू का फॉर्मूला सी ए को ऊपर कर दिया और एम ए को नीचे कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या होगा आपका आई क्यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ये रॉन्ग होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। तो ध्यान रखना एम ए हमेशा ऊपर रहेगा और सी ए हमेशा नीचे होगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन क्या आपका, यदि किसी बच्चे की रियल एज, उसकी वास्तविक आयु कितनी है 10 वर्ष से, 10 ईयर्स है, और उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चे जैसा काम करता है। अगर उस बच्चे का जो दिमाग है, मतलब बच्चा तो 10 वर्ष का है, बट वो क्या है, उसकी जो उसका जो माइंड है, राइट, उसका जो दिमाग है 12 वर्ष के बच्चे जैसा काम करता है। कभी कभी देखा होगा ना कि अगर 5th क्लास का बच्चा है, बट वो क्या करता है 10th क्लास के इक्विवेलेंट काम कर रहा है। मीन्स उसका दिमाग जो 10th क्लास का बच्चा है उसके इक्विवेलेंट चल रहा है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है, ऐसा देखा होगा आपने। तो उसका दिमाग क्या हो रहा है 12 वर्ष के बच्चे जैसा काम करता है, तो उसका IQ लेवल क्या होगा, मीन्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप। तो IQ इक्वल टू क्या होगा आपका मेंटल एज, उसकी मेंटल एज कितनी है आपकी, मीन्स उसका दिमाग कितने वर्ष की तरह काम कर रहा है 12 वर्ष की तरह। तो आप 12 लिखोगे यहाँ पे 12, और उसकी रियल एज, राइट, उसका बायोलॉजिकल एज या बोल सकते हो रियल एज कितनी है, उसकी वास्तविक आयु कितनी है 10 वर्ष से, तो 10 को नीचे लिख दोगे, तो 12/10 × 100 आप डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ध्यान रखना। तो इसकी जो IQ है क्या हो जाएगा, IQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IQ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। और एवरेज IQ क्या होता है आपका 90 to 110 होता है। ध्यान रखना 110 होता है, मीन्स इससे क्या आपका एवरेज से क्या बच्चा ऊपर है। अब देखो CA के बारे में बताया आपका, CA क्या होती है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, क्या होती है द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम द बर्थ, जो आपके जन्म से लेके एज होती है, जैसे जिस दिन आप पैदा हुए होते हैं उस दिन से जो आपकी एज कैलकुलेट होती है, जो आपकी रियल एज होती है उसकी बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, मीन्स उसकी वास्तविक आयु क्या होती है, आपकी वास्तविक आयु क्या होगी जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन से कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। बट आपका जो मेंटल एज है वो किस तरह काम कर रहा है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि बच्चा किस टाइप का है। तो सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था, और भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब देखो यहाँ भी कभी कभी पूछ लेता है आपका फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया था, तो ध्यान रखना अल्फ्रेड बिनेट को ये जरूर याद रखना। ये यूपी टेट में कभी कभी पूछ लेता है आपका कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया था, तो ध्यान रखना पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था, अल्फ्रेड बिनेट और T. सीमन ने किया था। ध्यान रखना बिनेट को जरूर याद रखना, पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में किया था। नेक्स्ट देखो 1908 में क्या किया था, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया था, वो भी किसने दिया था, अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा दिया गया था। 1912 में क्या किया था, IQ कॉन्सेप्ट था आपका विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था। IQ का कॉन्सेप्ट भी किसने 1912 में किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था। और 1908 में किसने कॉन्सेप्ट दिया था मेंटल एज का, अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। तो कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ से भी घुमा के पूछ लेता है। आप देखो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन किस में आपका यूपी टेट में आया है, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपका विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल कहा गया। अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग लेक्चर में, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म विकास जो आपका डेवलपमेंट के कौन से ड्यूरेशन कौन से काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया था, तो कौन सा था आपका किशोरावस्था था, एडोलसेंस स्टेज थी आपकी, उस अवस्था को क्या बोलते हो आप स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज बोलते हो। ध्यान रखना ये चीज़ ध्यान रखना, किशोरावस्था को क्या बोलते हो आप स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। और किसने कहा था, स्टैनली हॉल ने कहा था, ये भी चीज़ आप याद रखना। इस जो अवस्था थी आपका स्टेज था एडोलसेंस स्टेज था, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, देख सकते हो लेक्चर नंबर 1 लेक्चर 1 या 2 में मैंने बता रखा है, तो आप देख लेना वहाँ से रिफर कर लेना। तो ये देखो यूपी टेट पेपर 2 में आया था 6 to 8th क्लास के लिए 27 जून 2013 को हुआ था। ध्यान रखना। तो ये किशोरावस्था आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर प्रौढ़ावस्था भी गलत है, वृद्धावस्था भी गलत है, आपका मध्यावस्था भी गलत है। आंसर देखिए बात करते तो स्टैनली हॉल ने के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष और तनाव तूफान और विरोध की अवस्था होती है। ध्यान रखना। तो स्टैनली हॉल ने कहा था, ध्यान रखना, ये भी कभी कभी पूछ लेता है
कि अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किसने कहा था? तो स्टैनले हॉल ने कहा था, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से देखो औसत पूछ लिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किस रेंज के बीच में होगी? मीन्स एवरेज आईक्यू बोले तो एवरेज, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि बोले तो आईक्यू के बीच होगी। पूछा डैश डैश यहाँ दे रखा है, किस उसका रेंज पूछा है। अभी मैंने बताया कि आपको एवरेज का पता होना चाहिए, एक टॉप के पता होना चाहिए, गिफ्टेड 140 के बाद। तो इसमें देखो एवरेज की बात हो रही है तो 50 to 50 90 नहीं होगा आपका, 70 to 89 नहीं होगा आपका, बच्चा कौन सा आपका 90 to 109। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 90 to 99 क्या आपका, ये क्या आपका, ये बुद्धि लब्धि का है, ध्यान रखना, जो एवरेज है, ध्यान रखना, एवरेज आईक्यू लेवल डिफाइन है। और 110 से 29 भी नहीं होगा, एवरेज से ऊपर है। हमें किसकी बात करनी है? एवरेज बुद्धि की बात करनी है, औसत बुद्धि की बात करनी है, ध्यान रखना। तो एवरेज में कौन सा आएगा आपका 90 to 109। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका? सी करेक्ट होगा। साइमन बिने परीक्षण का प्रयोग करके मानव वैज्ञानिक टर्मन ने 1916 में बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका तैयार की थी। तो देखो तालिका में क्या क्या पॉइंट लिख रखा है। तो देखो 90 to 110 ये क्या था आपका? सामान्य बुद्धि वालों के लिए था। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, इस चीज को आप याद रखना। अब देखो यहाँ भी एक छोटा सा सामान्य सा क्वेश्चन है। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपके देखो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया था। हर एक पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, एक समरी टाइप का है। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया था? तो टर्मन ने किया था, ऑब्वियस सी बात है। इसके कॉन्सेप्ट को कौन दिया था? तो विलियम स्टर्न ने दिया था। ये चीज़ याद रखना। बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है आपका? बुद्धि लब्धि इक्वल टू क्या होता है आपका? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु होता है आपका। उदाहरण के लिए जैसे कि एग्जाम्पल है, किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है, मानसिक आयु क्या आपकी मेंटल एज कितनी 15 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु कितनी है, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है 12 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? मीन्स बोला जाए तो आईक्यू पूछा है, आईक्यू इक्वल टू क्या गिवन है आपका? मानसिक आयु, मेंटल एज कितनी होनी चाहिए, तो कितना गिवन है? 15 गिवन है। और उसकी वास्तविक आयु कितनी है? तो 12 वर्ष है। इनटू क्या करोगे आप? 100 कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? आईक्यू निकल के आ जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ से निकालो तो कितना आ जाएगा आपका? 125 क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे आंसर भी गिवन है, तो 125 आ जाएगा, ध्यान रखना। आप कट करके निकाल लो तो 125 क्या हो जाएगा आपका? आईक्यू हो जाएगा 125। तो इस बुद्धि लब्धि का अर्थ कि बालक प्रखर बुद्धि का है। मीन्स क्या आपका एवरेज से ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात क्या होगा? प्रखर बुद्धि का बालक है। तो मीन्स किसी भी बच्चे का अगर बुद्धि लब्धि फाइंड आउट करने तो क्या करोगे आप? यू हैव टू फाइंड द उसका मेंटल एज क्या है और उसका क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। आप डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आपका बुद्धि लब्धि आ जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो जिनकी बुद्धि लब्धि 100 या इसके आसपास होती है तो उस बच्चे को क्या बोलते हो आप? ये क्वेश्चन बार बार आता है आपका। तो सामान्य बुद्धि बोलते, एवरेज बुद्धि बोलते, ध्यान रखना। तो सामान्य में आएगा, कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा बच्चा? किस कैटेगरी में? एवरेज कैटेगरी में। उसकी रेंज क्या होती थी? 90 to 109 या 91 to 110 ऐसे करके होगा आपका। तो ध्यान रखना, जिनकी भी 100 के आसपास होगी तो एवरेज की कैटेगरी में आएगा। अब देखो शैक्षणिक लब्धि क्या होती है? शिक्षा आयु अपान वास्तविक आयु। कभी कभी ये भी पूछ लेता है उपलब्धि लब्धि ज्ञान आयु अपान मानसिक आयु। बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु। इन तीनों फार्मूलों को भी देख लेना आप। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा? डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, फॉर्मूले पे डायरेक्ट आ गया है। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? मीन्स आपका आईक्यू के बारे में पूछ लिया है कि जो आपकी आईक्यू है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो यहाँ पे लिखा है बुद्धि लब्धि बोले तो आईक्यू। अब आपको क्या होना चाहिए? अगर आईक्यू के बारे में पूछा तो आपको खटाक द माइंड में क्या होना चाहिए? आईक्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है आपका? यूपी टेट पेपर 2 में पूछा है, 27 जून 2013 को पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है? बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित है। सेकेंड देखो क्या दिया है? वाह कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित है। थर्ड देखो ऑप्शन क्या है? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है।
बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित है। तो सिंपल सा क्या मतलब है यहाँ पे, देखो बुद्धि लब्धि क्या होती है आपकी, आईक्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मेंटल एज के, ध्यान रखना ये चीज़ याद रखना। और आईक्यू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आपका 1/CA। तो इससे क्या आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कौन सा होगा आपका, सी ऑप्शन व्युत्क्रमी दे रखा है। तो देखो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, सी आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट। तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन आपका, सी ए है, व्युत्क्रमी, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे बुद्धि लब्धि तथा कालानुक्रमिक आयु, वास्तविक आयु बोल सकते हो, जो कालानुक्रमिक आयु जो आपकी है, जो आपकी कालानुक्रमिक आयु बोले तो इसको क्या बोलते हो आप, वास्तविक आयु बोलते हो, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हो आप, वास्तविक आयु। ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ध्यान रखना, तो बुद्धि लब्धि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कालानुक्रमिक आयु के, ध्यान रखना। तो यही क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बुद्धि लब्धि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मानसिक आयु के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, कालानुक्रमिक आयु के, ध्यान रखना, क्रोनोलॉजिकल आयु के। तो डायरेक्ट देखो फार्मूला पे क्वेश्चन आ गया। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपका, ये भी आपका यूपीटेट पेपर 2 में आया हुआ है कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा, मीन्स एक 16 वर्षीय बच्चा बोले तो उसकी वास्तविक आयु, मीन्स उसकी क्रोनोलॉजिकल एज, सी ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 16 वर्षीय आयु। ध्यान रखना, जो भी पैरामीटर गिवन है तुरंत फटाफट लिख लो आप। बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, मीन्स उसकी आईक्यू की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी, 75 फाइंड आउट करता है। तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी, मीन्स उसका पूछा है मेंटल एज। मैंने बताया कि 3 पैरामीटर में आपको 2 पैरामीटर गिवन होगा एंड यू हैव टू फाइंड द थर्ड पैरामीटर। तो थर्ड पैरामीटर क्या यहाँ पे गिवन है, मेंटल एज फाइंड आउट करना है। तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है, अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आईक्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो आईक्यू में देखो यहाँ पे मेंटल एज कितना गिवन है, गिवन ही नहीं, वो फाइंड आउट करना है। तो एक्स ले लो आप, सी ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 16 गिवन है, और इंटू 100 कर दो, और आपका आईक्यू कितना गिवन है, 75 गिवन है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 75 इंटू 16 अपॉन 100। अब इसको डिवाइड कर लो आप, तो कितना वर्ष आ जाएगा आपका, 25 हैं 75 और कितना हो जाएगा 100, 4 चौके 16, तो कितना होगा 12। तो इसकी एक्स जो उसकी एज होगी, वास्तविक आयु कितनी होगी जी उसकी, 12 वर्ष, ठीक है। तो देख सकते हैं आप फार्मूला, आंसर क्या दिया है आपका 12। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल आपका, तो एक या 2 क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में जरूर देता है आपका, सीटेट हो गया आपका, या यूपी टेट हो गया आपका, या अदर स्टेट का हो गया आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है। 1 या 2 नंबर का न्यूमेरिकल आपको रहता है, या तो फार्मूले पे दे देगा या तो थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन में पूछ लेगा आपको। तो बुद्धि लब्धि इक्वल टू क्या होता है आपका, मानसिक आयु पान वास्तविक आयु इंटू 100। अब देखो क्वेश्चन में बुद्धि लब्धि की वैल्यू 75 गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द मानसिक आयु बोले तो मेंटल एज, और वास्तविक आयु कितनी गिवन है, 16 वर्ष, इंटू 100 कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, मेंटल एज निकल के आ जाएगा आपका 12 वर्ष, और वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसी तरह आपके सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप फाइंड आउट करना फटाफट। अब देखो इसको फटाफट निकालो आपको, ये भी आपका यूपीटेट पेपर 1 में आया था, 19 दिसंबर 2016 को ये पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आपका आया था। तो 8 वर्ष के सुधीर, अब देखो एक सुधीर बच्चा है, कोई भी बच्चा एक्स वाई जेड, इसकी एयर कितनी 8 वर्ष। तो ध्यान रखना 8 वर्ष की बात करें तो उसकी वास्तविक आयु गिवन है, इस उसकी क्रोनोलॉजिकल एज गिवन है कितनी, 8 वर्ष की। मानसिक आयु 10 वर्ष है। अब देखो मानसिक आयु बोलो तो मेंटल एज उसकी क्या है, 10 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, मीन्स उसका आईक्यू पूछ रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो आईक्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो मेंटल एज कितनी 10 है, वास्तविक आयु कितनी है 8 है, इंटू कर दो आप 100 कर दो, तो कितना निकल के आ जाएगा 125 निकल के आ जाएगा आपका डायरेक्ट।
तो देखो आंसर कौन सा होगा आपका, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इज व्हाट करेक्ट आंसर। तो मानसिक आयु कितनी गिवन है, 10 वर्ष गिवन आपको, और बच्चा कितने वर्ष का, 8 वर्ष का, तो 8 लिख दो, तो देखो 10/8 लिखा, इंटू 100 कर दो तो 125 आपका आ जाएगा। तो फटाफट आपके 1 सेकंड में आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो टर्मन के अनुसार, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आपका, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, किस रेंज में, किस कैटेगरी में माना जाता है। तो अगर 90 से 100 की रेंज में बच्चे की IQ है आपका, तो क्या होगा आपका, अभी मैंने बताया 90 से 100 या 91 से 110 है, कोई भी रेंज होगा आपका, 100 के आसपास होगा तो बच्चा कैसा होगा आपका, एवरेज होगा, सामान्य बुद्धि का होगा। तो कौन सा करेक्ट होगा आपका, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मीन्स ऐसा बच्चा जिसकी रेंज क्या होगी IQ की 90 से लेके 100 के 90 से लेके 110 के बीच में होगी, तो कैसा बच्चा होता है आपका, एवरेज बच्चा होता है, ध्यान रखना। ये आपका क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देगा 95 to 105, तब पर भी बच्चा कौन सी कैटेगरी में होगा आपका, एवरेज की कैटेगरी में होगा। या तो ऐसे पूछ लेगा, एक बच्चा जिसका IQ लेवल क्या 108 है, तो बच्चे की कैटेगरी क्या होगी, वो भी बच्चा क्या होगा आपका, एवरेज में आएगा। तो कंफ्यूज मत होना कि यही पैरामीटर लिखा होगा तभी आएगा, उसकी रेंज को डिफाइन करना, उसकी रेंज को माइंड में रखना। तो कौन सी कैटेगरी में होगा आपका, सामान्य बुद्धि की कैटेगरी में होगा, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे थ्योरी दे रखा है, पी ऑप्शन का क्लास मतलब उसका कॉन्सेप्ट दे रखा है कि आंसर बी क्यों होगा। तो टर्मन द्वारा बुद्धिलब्धि की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें मानसिक व तैथिक आयु द्वारा बुद्धिलब्धि ज्ञात की जाती है, ध्यान रखना। तो बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु अपॉन तैथिक आयु, ध्यान रखना, कभी कभी हिंदी में कन्फ्यूजन के लिए दे देता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इंटू 100। इस प्रकार 90 से 100 के बीच का बालक सामान्य बुद्धि की रेंज में आएगा, कहलाएगा, ध्यान रखना। तो सामान्य बुद्धि बोले तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मोटिवेशन होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा मोटिवेशन क्या होता है, कितने टाइप का आपका मोटिवेशन होता है, इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है आपका, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे मोटिवेशन साइकिल क्या क्या होती है, इसके बीच में क्या क्या है, साइकिल में नीड क्या है, ड्राइव क्या है, अराउजल क्या है आपका, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है आपका, अचीवमेंट क्या है आपका, ये सारे पैरामीटर देखेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन देखेंगे, ठीक है। मैस्लो के अनुसार 5 तरह की आवश्यकता होती है, उसके बारे में देखेंगे क्या क्या है। उसके बाद जाएंगे हम पियाजे की थ्योरी, ध्यान रखना, पियाजे हो गए आपके, वाइगोस्की हो गए, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि पियाजे के हर एक पैरामीटर को कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे कि पियाजे ने क्या क्या कहा था, इनकी थ्योरी में क्या क्या पॉइंट थे, ठीक है, क्या क्या अवधारणा थी। तो ये सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, राइट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मोटिवेशन, उसके बाद कम टू द पियाजे थ्योरी। तो ये सारे पॉइंट देखेंगे 1 by 1। तो आज के लिए इतना है, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू।